हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की गणित की प्रश्नावली 1। मतलब हम रोज़ रोज़ एक एक प्रश्नावली पढ़ेंगे। आपको रोज़ इस चैनल पर आना है, एक वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करना है। आपको कक्षा 5 के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की सारी पढ़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी। आप स्कूल से आने के बाद में डेली ये वीडियो देखने की आदत बनाएं। आपको आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है जिसमें फाइनल मार्क्स आते हैं मार्कशीट में, उसमें A+ ग्रेड लाने की मैं गारंटी देता हूँ यदि आप इस चैनल के पूरी वीडियो देखते हो कक्षा 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी जो पहली प्रश्नावली है उसका नाम है संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्नावली है उसका पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको देखो 5 सवाल दे रखे हैं, इनको शब्दों में लिखना है। जैसे ये सवाल देखेंगे हम, पहला इसमें लिखा हुआ है 24,056। इसको बस ऐसे कैसे लिख देना है, 24,056, 24,056। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देना है जैसे आप बोलते हो ना हिंदी में, वैसे। पर ध्यान रखना हिंदी में ही लिखना है। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में इसके उल्टे सीधे नाम होते हैं, तो उन भाषाओं में नहीं लिखना है, आप केवल हिंदी में लिखना है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कैसे पता लगेगा कि 4,000 है या 40,000 है। तो इसके लिए आप यहाँ से गिन सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 मतलब 10 के गुणा में 40 आता है। 10, 20, 30, 40 है ना, तो यहाँ पर हो गए 40,009। तो यहाँ लिखेंगे 40,009। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला दूसरा अक्षर। अब तीसरा देखो, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 है, इसका मतलब कितना है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसको हम बोलेंगे 99,999, क्योंकि 10 में 2 अंक हैं। 2 अंक का मतलब है 2 अंकों वाली संख्या हज़ार में है यहाँ पर, मतलब 99 यहाँ पर हज़ार में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 99,999। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर भी 5 ही अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसका मतलब 80,511 हो जाएंगे ये। तो यहाँ लिखेंगे 80,511 है। ये हो गया चौथा सवाल। अब देखो पांचवा, देखो इसमें 5 ही अंक हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 67,725। 67,725। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखो, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित मतलब फैलाकर, बड़ा करके लिखना है। अब बड़ा करके कैसे लिखेंगे, इन्हें खींचेंगे थोड़ी, या फिर दूर दूर भी नहीं लिखेंगे। तो इन्हें लिखने का तरीका क्या होगा, आपने अभी इन संख्याओं को पढ़ा, कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 12,372। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पहला अंक है ना उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद कितनी संख्याएं बच रही है पहले लिखने के बाद में, 1, 2, 3, 4 संख्या बच रही हैं, तो इसके आगे 4 जीरो लगा दोगे। 1, 2, 3, 4, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब दूसरा अंक लेंगे, एक के बाद में 2 ले लिया। इसके बाद में कितने अंक बच रहे हैं, 1, 2, 3, मतलब 3 अंक बच रहे हैं, तो 3 जीरो लगा दोगे। 1, 2, 3 प्लस 2 ले लिया, अब 3 लेंगे ना। 3 के आगे कितने संख्या बच रही है, 2 बच रही हैं, 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 जीरो लगा दोगे। प्लस आगे देखो 3 के बाद में हमारा अंक आता है 7, तो लिखेंगे हम 7 के आगे एक अंक बचा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। प्लस लास्ट में 2 के आगे कोई अंक नहीं बचा हुआ, तो हम 2 लिखकर छोड़ देंगे। इस तरह से संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा जाता है। आगे देखो, यहाँ पर देखो
अगला है 23,434। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्या गिननी नहीं है, सबसे पहले 2 का अंक लिख लेंगे, उसके बाद में संख्या गिननी है। 2 के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दोगे। प्लस अगला अंक लेंगे 3, इसके आगे कितनी जीरो बची हैं? वह 3 अंक बचे हैं, तो 3 जीरो लगा दोगे। प्लस अगला अंक लेंगे 4, 4 के आगे 2 जीरो बची हैं, तो 2 जीरो लगा दोगे। फिर 3 लेंगे, इसके आगे 1 जीरो लगाएंगे, फिर 4, ये विस्तारित रूप हो गया। अगला देखो, सबसे पहले 4 लेंगे, इसके आगे 4 अंक है, मतलब 4 जीरो लगा देंगे। प्लस अगला अंक 5 लेंगे, इसके आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो लेंगे, 1 2 3। अगला अंक है 3, 3 के आगे 2 अंक हैं, तो मतलब 2 जीरो लेंगे, प्लस 0। ठीक है, तो 0, ध्यान दें, अब यहाँ पर आपने 300 लिख दिया ना, तो 300 लिखने के बाद में अगला अंक कोई हमारे पास में 0 है। आप चाहे तो 0 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लास्ट में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसके आगे 4 जीरो लिख देंगे, क्योंकि 4 अंक हैं। प्लस 5 लिखेंगे, इसके आगे 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लिखेंगे। प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, इसके आगे 4 जीरो। प्लस 8 लिखेंगे, इसके आगे 3 जीरो। प्लस फिर से 8 लिखेंगे, इसके आगे 2 जीरो। प्लस 7 लिखेंगे, इसके आगे 1 जीरो। प्लस 7 1। इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। विस्तारित रूप में हमने लिखना सीखा। इसमें अगर आपको किसी इन जो ऊपर के 2 सवाल दे रखे हैं, इनमें किसी में भी कोई दिक्कत आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्याओं के रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पर जो दूसरे सवाल में हमने संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा था ना, अब उसका उल्टा करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो संख्याएं हैं इन सभी को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो लिखने के लिए आपको जोड़ने नहीं बैठना है, सीधे सीधे लिखना है। कैसे? सबसे पहले इकाई का अंक 2 आता है, दहाई का अंक 7 आता है, सैकड़े का अंक 7 आता है। ठीक है, फिर 1000 का अंक 5 आता है, उसके बाद में 10,000 का अंक 4 आता है। जब आप इनको विस्तारित रूप में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 6, दहाई का 2, सैकड़े का 0। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बार 0, 3 बार 0 और था, तो वो छूट गया। यहाँ पर 0 0 था, यहाँ पर प्लस 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, फिर ये 6 होगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर देखो, इकाई का 8, दहाई का 0, सैकड़े का 9, फिर से 9, फिर 3, तो 39,908। यहाँ पर फिर से देखें, इकाई का 1, दहाई का भी 1, सैकड़े का 8, 1000 का 2, 10,000 का 5, 52,811। आगे देखो, इकाई का 8, दहाई का 0, सैकड़े का 0 और 1000 का भी 0, 10,000 का 8। तो इस तरह से ये हम इन संख्याओं विस्तारित रूप को हम साधारण संख्याओं के रूप में लिख पाए, इस तरह से आराम से ना। आगे देखो, चौथा सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे 6 का स्थानीय मान। चलो पहले 2 का लिख लेते हैं, फिर इधर लिख लेंगे 6 का स्थानीय मान। ठीक है, आप ठीक से लिख रहे हैं ना। पहले देखो, यहाँ पर 2 है, तो 2 के आगे इन संख्याओं को नहीं लिखना है, सिर्फ 0 0 लिखना है। कितने अंक हैं? 4 है, तो 4 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, इसमें 6 कहाँ है? ये रहा। 6 के आगे कोई अंक नहीं है, तो ये हो गया पहला। तो दूसरा देखो, यहाँ पर सबसे पहले चल 2 का लिख रहे हैं ना, तो 2, इसके आगे 2 अंक है, तो 2 0 लगा दिया। अब यहाँ पर 6 का लिखेंगे, तो एक तो है 6, उसके आगे 3 अंक है, तो 3 0 लिख देंगे। दूसरा देखो, 6 और इसका आगे 1 अंक है, तो 0। मतलब यहाँ पर 2 स्थानीय मान होंगे 6 के, क्योंकि 2 अंक हैं 6 के। एक होगा 6000, दूसरा 60 होगा। तीसरा देखो, यहाँ पर 2 का पहला स्थानीय मान क्या होगा? 3 0 होंगे 2 के आगे, है ना,
1 2 3 और दूसरे के आगे 2 जीरो होंगे। यहाँ पर 6 के आगे 1 जीरो होगा और एक अकेला ही 6 होगा। इस तरह दो दो स्थानीय मान होंगे इसमें। आगे देखो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान पहले 2 का लिख लेते हैं, तो 2 के आगे 2 जीरो लगाएंगे पहले और अकेला 2 होगा। और यहाँ पर 6 देखेंगे तो 6 के आगे 4 जीरो होंगे, ये स्थानीय मान हो गया 6 का। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान देखेंगे, 2 के आगे 1 2 3 जीरो लगेंगे और 6 का स्थानीय मान 6 के आगे 1 जीरो हुई। तो इस तरह से हमने ये स्थानीय मान लिखे हैं। देखिए 5वां सवाल, नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा व बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। आपको यहाँ पर पहले संख्या देखनी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो संख्या बड़ी है ना उसकी तरफ आपको इन चिन्हों में से खुला हुआ भाग रखना है और जो छोटी है उसकी तरफ बंद रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 29 79 मतलब 2979 और ये 2932। आप यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या में जो बड़ी संख्या है दोनों में से, तो दोनों जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी और अगर दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो शुरुआत की 2 संख्याएं बराबर हैं 29 29। तीसरी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर ये 7 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, छोटा है ना। तो 7 बड़ा है इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी, जिसमें जो संख्या पहले बड़ी आ जाएगी ना वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो उसकी तरफ आप बड़े का चिन्ह लगाएंगे। मतलब ये संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ आप इसको खुला रखेंगे और जो छोटी है उसकी तरफ ये बंद रखेंगे, है ना। मतलब जो तीर का जो आगे का इससे चिन्ह होता है ना वो तो आप छोटे की तरफ रखेंगे और बड़े की तरफ ये खुला हुआ भाग। आगे देखो 54 और 54 दोनों में बराबर है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 32 है। तो आप देखो कि 23 छोटा है 32 बड़ा है, तो बड़ा इधर को है ना, तो इधर को आप इसको खुला रखेंगे और इधर को बंद रखेंगे। इस तरह से तीसरा देखो 89 52 दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगा दोगे आराम से। अगला देखो 68 50 68 52 68 तो बराबर है, लेकिन 50 और 52 में अंतर है, मतलब 52 बड़ी संख्या है तो आप जो बड़ी संख्या उसकी तरफ मुंह खुला रखोगे ऐसे। यहाँ पर देखो 36 75 दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगाओगे। छठे में देखो 98 और यहाँ पर 97, तो 98 वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है तो आप इस तरह से बड़े का चिन्ह लगाओगे। तो ये आपका 5वां सवाल हो गया। आप वीडियो रोककर आराम से इनको उतार लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम आगे भी सारे सवाल करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं। आपके सामने छठा सवाल ये रहा, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। मतलब आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है। इनमें सबसे छोटी संख्या की पहचान कैसे होगी? देखो इन सभी अंकों में आप शुरुआत का पहला अंक देखिए, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है तो 1 2 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों शुरुआती अंक से पता नहीं चल रहा, तो इन दोनों में दूसरा अंक देखो, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 25, तो 25 वाली संख्या छोटी होगी तो आप सबसे पहले ये संख्या लिख दोगे 25 975। फिर उसके बाद में ये लिख दोगे 26 886। अब 2 संख्याओं के बाद में तीसरी संख्या पर चलेंगे, तो यहाँ पर 3 3 है, तो यहाँ पर 37 यहाँ पर 30, तो 30 वाली संख्या छोटी होगी तो पहले आप लिखोगे 30 840, ठीक है। आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है ना, तो आप ये चिन्ह लगाते हुए चलें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अगला अंक लेंगे 37 725। फिर इस तरह से अगली संख्या क्या होगी हमारी बची हुई लास्ट है वो लिख देंगे 40021। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरा देखो, जैसे मैंने बताया वैसे ही सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। सब में 5 है तो सारी 5 से तो पता नहीं चलेगा। दूसरा अंक देखो, जिसमें दूसरा अंक सबसे छोटा होगा ना वो सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है ना, तो ये 3 वाला जो अंक है ना ये सबसे छोटा होगा, मतलब 53 907। फिर लगाएंगे इस तरह से चिन्ह, है ना, छोटे का चिन्ह। फिर आगे देखो 3 के बाद में 3 से बड़ी संख्या यहाँ पर देखो 9 आ रही है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, दोनों में 7 है। तो इसके बाद में अगली संख्या देखो, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये संख्या ये आएगी छोटी संख्या है, इसलिए ये आप पहले लिखेंगे 57 039। फिर आप ये लिखोगे 57 903। तो आप 4 अंक तो लिख चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा आप लिख चुके हैं? ये और ये और ये। अब आप 3 अंक लिखे हैं तो ये बचा है, ये बचा है। तो
59,307 और 59,703, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि 307 छोटा होता है 703 से। तो आप इसको लिखेंगे पहले 59,307, फिर लिखेंगे आप अंत में 59,703। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर। ध्यान से देख लें, ये अपना उत्तर है और ये वाला अपना उत्तर है। अब देखो तीसरा वाला, यहाँ पर देखो 74, 74, 74, 77, 77, तो ये दोनों संख्याएं तो बड़ी हैं। आप इन तीनों को देखो, सबसे पहले इनमें 74 सभी कॉमन है, तो तीसरा वाला अंक देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले आप ये लोगे। ठीक है, कौन सा लोगे? 74,344, फिर चिन्ह लगाएंगे इस तरह का। फिर इन दोनों में से देखो, यहाँ पर 3 अंक समान है तीनों के, यहाँ पर 43 है और यहाँ पर 34 है, तो 34 छोटा होता है, तो आपको पहले छोटा अंक लिखना है 74,434। फिर आप इसको लिख लोगे 74,443। फिर इन लास्ट के दोनों अक्षरों लिखेंगे 77,444 और 77,555 में से छोटा कौन सा होगा? 77,444। फिर लास्ट में लिखोगे 77,555। इस तरह से ये हमारा छठा सवाल हो गया। देखिए सातवां सवाल, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल छठे सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा उल्टा है। वहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा अक्षर लिखा था, अब हम सबसे बड़ा लिखेंगे। तो बड़ा पहचानेंगे, पहला अंक सबसे पहले बड़ा पहचानेंगे कैसे? 4, 5, 3, 4, 5, मतलब 5 का अंक तीनों में सबसे पहला बड़ा है। तो यहाँ पर देखो ये और ये, इन दोनों में पहला अक्षर से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो हम दो अक्षर लेंगे। यहाँ पर 51 है और यहाँ पर 50 है, तो 51 और 50 में बड़ा कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसका मतलब ये संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो आप क्या लिखेंगे? 51,425 को पहले लिखेंगे, बड़ी मतलब बड़े का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। फिर आप बचा हुआ दूसरा अंक लिख लोगे 50,925, फिर इस तरह चिन्ह लगाएंगे। 2 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बचा हुआ कौन कौन सा है? ये है। यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 42, तो 42 वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पर 42, 325, फिर ये 41 वाली संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर है 41,525, ये चिन्ह लगाएंगे इस तरह से। फिर अंतिम अक्षर 34,152, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 8, सब में 8, पहले अक्षर से पता नहीं लगेगा। दूसरा अक्षर लिखेंगे, देखो यहाँ पर 86 है, यहाँ पर 81, 85, 82, 81, तो 81 वाला अंक सबसे छोटा होगा। तो 81 भी 2 है, देखो यहाँ पर 81, यहाँ पर 81, तो फिर तीसरा अंक देखेंगे 813 और 811, तो 811 वाला क्या होगा? चलो हम सबसे पहले बड़ा लेंगे ना, तो सबसे पहले बड़ा देखो यहाँ पर 86 है, हम उल्टा कर रहे थे अभी, पर सबसे पहले हम लिखेंगे 86,067, ये सबसे बड़ा होगा। इस तरह चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद में 85 का नंबर आता है 85,032। फिर इन दोनों लिखने के बाद में हम तीसरा लेंगे हम 82,511। फिर देखो 81,316 बड़ा होगा, फिर लास्ट में आएगा 81,154। तो ये हमारा इस तरह से उत्तर हो गया। आपको संख्याएं पहचानना आना चाहिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो इसी के पहचान के लिए यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर देखो तीसरा सवाल, 76, 73, 74, 76, 76, तो 76 सबसे बड़ा अंक है, तो 76 भी 2 में आ रहा है, यहाँ पर देखो तीसरा अंक देखेंगे, क्योंकि 76, 76 दोनों समान हो जाते हैं, तो तीसरा अंक देखना पड़ता है। यहाँ पर होगा 765, यहाँ पर 764, तो 765 वाला अंक बड़ा होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या बड़ी होगी। फिर आप ये ले लोगे 76,435, ठीक है, 2 अंक ले लिए। अब इसके बाद में आप 73 की तरफ चलोगे, है ना, 73 74 की तरफ, 74 में 2 अंक हैं, एक ये और एक ये, तो ध्यान रखें 74,653 बड़ा होगा 74,356 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 74,653, फिर 74,356 और लास्ट में 73 वाला 73,456, ठीक है। तो ये हमारे इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रश्नावली जो पहली नंबर की प्रश्नावली है, इसमें केवल 7 ही सवाल थे,
हमने सातों सवालों को एक एक करके अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाया है। किसी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दें, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें लिखकर मुझे बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो कक्षा के दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि वो भी देख सकें। चलिए अब हम दूसरे प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।